हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज के अंदर नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और टॉपिक हमारा है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। मतलब इस टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो हमारे जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट की क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़। और एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक ट्रेंड्स, मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ किस प्रकार से चेंज होती है, इसको हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से समझने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। यस, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। मतलब एलिमेंट के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, तो एक तो उनके अंदर होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी हमारी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये जो दोनों प्रकार की जो प्रॉपर्टीज़ है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर है ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट में जाते हैं या अप टू डाउन में जाते हैं, तो ये जो दोनों प्रकार की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस पीरियोडिक टेबल के अंदर किस प्रकार से चेंज होती है, इसको हम इस टॉपिक के अंदर बहुत डिटेल से समझने वाले हैं ना। ये पूरा हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक ही वीडियो में कवर होने वाला नहीं है। ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपको दी हुई है उन सभी के बारे में एक एक करके अलग से वीडियो आपके लिए आने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले हमारी ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से होती है ना। तो पहली हमारी प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैंने यहाँ पर कितने प्रकार की प्रॉपर्टीज़, 5 जो टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हमें पढ़ना है। जिसमें हमारी फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस, सेकंड हमारी है आयोनिक रेडियस, थर्ड हमारी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम एंथैल्पी को हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी भी कह सकते हैं, ओके। उसके बाद फोर्थ हमारी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और फिफ्थ हमारी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो 5 टाइप की हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, एलिमेंट्स की, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि ये पीरियोडिक टेबल के अंदर किस प्रकार से चेंज होती है। इन सभी के अंदर आप एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस के बारे में तो जानते ही होंगे, बहुत इजी है। और ये जो बाकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये यदि आपके ध्यान में नहीं हो तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ओके। उसके बाद हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है इसके अंदर, तो पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस, है ना, वैलेंस की पीरियोडिसिटी, और जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंस को जिसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, तो ये पीरियोडिक टेबल के अंदर किस प्रकार से चेंज होती है उसको समझना है। और फिर हमें लास्ट में समझना है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, है ना। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं उसके अंदर एनोमलस प्रॉपर्टीज, मतलब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की कुछ अलग विशेषता होती है ना, अलग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो वो क्या अलग से उनकी प्रॉपर्टीज होती है उसको हम इस टॉपिक के अंदर डिटेल से समझेंगे, ओके। तो ये टोटल हमारी जो 7 टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हमें एक एक करके डिटेल से समझना है। जिसमें इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज़ कौन सी, एटॉमिक रेडियस, है ना, एटॉमिक रेडियस के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से समझने वाले हैं, ओके। तो हम शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक रेडियस, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर किस प्रकार से चेंज होती है इसको हम डिटेल से समझते हैं, ओके। यस, शुरू करते हैं। हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम किसी पीरियड के अंदर, है ना, ये हमारे पीरियड है, पीरियड के अंदर हम लेफ्ट टू राइट में जाते हैं और ग्रुप के अंदर हम अप टू डाउन में जाते हैं, तो हमारी एटॉमिक जो रेडियस है वो किस प्रकार से चेंज होती है उसको समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, उसके संबंध में चर्चा करते हैं। तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है ना, ये हमारा कोई एटम है, उसका एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर ये हमारा क्या है, पहला हमारा शेल, उसके बाद में दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, ओके। तो इस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है शेल के अंदर, तो
तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो उस वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस शेल मतलब जो आउटर मोस्ट जो शेल है, सबसे बाहर वाला शेल को हम कौन सा शेल कहते हैं? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन और ये जो न्यूक्लियस दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है? एटॉमिक रेडियस कहलाती है ना। और एटॉमिक रेडियस का सिंबल हमारा क्या है? आर। ओके, तो एटॉमिक रेडियस हमारी क्या होती है? तो जो एटम के अंदर आउटर मोस्ट जो शेल है, उस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमारी कहलाती है एटॉमिक रेडियस। ओके, तो द एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ओके, उसके बाद शुरू करते हैं हमारी ये पीरियोडिक टेबल है ना। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये हमारा पीरियड है ना। पीरियड हमारा पहला पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है ना। उसके बाद ये थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवन्थ पीरियड। ये हमारे 7 क्या है? पीरियड है। और इस टेबल के अंदर ये मैंने क्या लिखा है? ये हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, और यहाँ पर बीच में ये यहाँ पर थर्ड से लगा करके 12th तक के ये जो ग्रुप हैं, जो मैंने यहाँ बनाए नहीं है, हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ओके, उसके बाद में हमारा ये 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16, 17 और 18। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर ये हमारे 18 ग्रुप और ये हमारे 7th पीरियड है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम पीरियड की बात करेंगे, मतलब पीरियड के अंदर हम लेफ्ट टू राइट में जाएंगे है ना। कौन से डायरेक्शन में जाएंगे? लेफ्ट टू राइट के अंदर हम जाते हैं किसी पीरियड के अंदर। तो वहाँ के जो एलिमेंट है, उनकी एटॉमिक रेडियस जो है वो किस प्रकार से चेंज होती है, उसको हम समझते हैं ना। मतलब कम होती है या ज़्यादा होती है, क्या होता है, उसको हमें समझना है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पहले पीरियड के अंदर। पहले पीरियड के अंदर तो 2 ही एलिमेंट है ना, ये H और He। तो वहाँ पर कोई ज़्यादा चेंजअप होने वाला नहीं है। उसके बाद जब हम जैसे ही सेकंड पीरियड के अंदर जाते हैं, सेकंड पीरियड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं? Li, Be, B, C, N, O, F और Ne। ओके, तो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पहले बताया था। हमारा सेकंड पीरियड के अंदर Li के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 2s1 के अंदर जाता है। ओके, उसके बाद B के अंदर क्या होता है? 2s2 होता है। ओके, फिर उसके बाद बोरॉन के अंदर हमारा होता है 2s2 2p1 है ना, 2p1। ओके, कार्बन के अंदर क्या होता है? 2p2। नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है? 2p3। ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है? 2p4। फ्लोरीन के अंदर 2p5 और नियोन के अंदर 2p6। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने ये देखा कि हमारे सेकेंड पीरियड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हम जो भर रहे हैं, वो कौन से शेल के अंदर भर रहे हैं? तो सेकंड पीरियड के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही शेल के अंदर भरे जा रहे हैं, और वो शेल हमारा कौन सा है? सेकंड वाला शेल, दूसरा शेल। ओके, तो अब जरा ध्यान से ये देखिएगा। जैसे मान लो हमारा ये एटम का क्या है? न्यूक्लियस, उसका ये हमारा पहला शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम? 2 इलेक्ट्रॉन, 1s1 और 1s2 है ना। हाइड्रोजन के अंदर 1s1 और हीलियम के अंदर 1s2। ओके, उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमारे पहले वाले शेल में। फिर उसके बाद सेकंड वाले पीरियड में कौन सा शेल शुरू हो रहा है? सेकंड शेल। ये हमारा सेकंड शेल है। ओके, अब इस सेकंड शेल के अंदर है, सेकंड शेल के अंदर हमारे 2 ऑर्बिटल है। कौन कौन से? एक तो s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हम s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, s के अंदर भर दिए है ना। फिर उसके बाद में हमने बोरॉन से लगा करके नियोन तक हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2p के अंदर एक एक करके 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे है ना। तो 2 तो ये हो गए और 6 ये हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6 है ना। तो ये मान लो हो गया हमारा 2p1, 2p2 है ना, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6। मतलब हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? Li से लगा करके Ne तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 8 इलेक्ट्रॉन। और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन हमारे कौन से शेल के अंदर भरे? हमने सेकंड वाले शेल के अंदर है ना। तो सेकंड वाले शेल के अंदर जब हमने इलेक्ट्रॉन को भरा है ना, मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। जैसे Li का एटॉमिक नंबर कितना है? 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9 और 10। मतलब हम सेकंड वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी भर रहे हैं और साथ में उनका एटॉमिक नंबर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है।
ओके, जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन के नंबर भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब पॉजिटिव चार्ज यदि इंक्रीज हो रहा है तो ये जो न्यूक्लियस है वो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को और ज़्यादा अपनी तरफ क्या करता है, एट्रैक्ट करता है, खींचता है ना। और ये जो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉनों को जो अपनी तरफ खींच रहा है ना, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ एट्रैक्ट करता है उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उसका सिंबल क्या है, ZeFF। ओके, तो ये न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो एटॉमिक नंबर हमारा इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को जो एट्रैक्ट करने का जो पावर है उसमें क्या होती है, इंक्रीज, मतलब बढ़ोतरी होती है। और जैसे ही वो पावर के अंदर है ना, अट्रैक्शन के पावर के अंदर जब बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनों को उस न्यूक्लियस की तरफ वो ज़्यादा खींचेगा। और जब इलेक्ट्रॉनों को वो ज़्यादा खींचेगा तो ये जो हमारे सेल की जो साइज थी है ना, उसकी जो रेडियस थी वो रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी रेडियस कम हो जाएगी, हमारे सेकंड वाले सेल के अंदर जो एलिमेंट हैं उनकी रेडियस, हम लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो उनकी रेडियस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिससे उसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब उस एटम के जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको देखना ध्यान से कि द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज, मतलब एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है। कब, तो द एलिमेंट ऑफ ए पीरियड, मतलब हमारा जो पीरियड के अंदर जो एलिमेंट हैं उनकी एटॉमिक साइज जनरली क्या होती है, डिक्रीज होती है। कहाँ पर, जब हम लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तब। ओके, बिकॉज ऐसा क्यों होता है ना, विद इन ए पीरियड द आउटर इलेक्ट्रॉन आर इन द सेम वैलेंस शेल, मतलब जो आउटर इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब बाहर वाले जो भी इलेक्ट्रॉन हम भर रहे हैं, जब भी यहाँ पर Li से Na की तरफ हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन हम एक ही शेल के अंदर भर रहे हैं, सेम शेल के अंदर, सेकंड वाले शेल के अंदर ही हम इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि इंक्रीज होगा मतलब इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचेगा तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और रिजल्टिंग इन द इंक्रीजिंग अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे उसकी साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, रिड्यूस हो जाती है, मतलब उसकी साइज डिक्रीज हो जाती है। किसकी, तो पीरियड के अंदर जो एलिमेंट हैं उनकी साइज लेफ्ट टू राइट में जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ इन ए पीरियड, मतलब जैसे पीरियड के अंदर हमारी क्या होती है, जो एटॉमिक रेडियस होती है, एटम की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, 1/ZF, मतलब इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ही हमारी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कम होगी, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होगा उतनी ही रेडियस क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन, तो एटॉमिक रेडियस और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा और एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। ओके, उसके बाद ये हमारे जो एलिमेंट हैं सेकेंड पीरियड के अंदर है ना, उनका क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, मतलब ये जो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा रेडियस हमारी किसकी होगी, तो हमारा जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में कौन है, लिथियम, तो लिथियम की रेडियस क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। उससे कम किसकी होगी, बेरिलियम की। उससे कम किसकी होगी, बोरॉन की।
उसके बाद कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की। मतलब जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट में जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी जो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। मतलब इधर वाले एलिमेंट की रेडियस ज़्यादा होगी और उधर वाले एलिमेंट की रेडियस कम होगी। ओके, तो ये तो बात होगी हमारे किसकी, पीरियड की, है ना। पीरियड के अंदर हम लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो एटॉमिक साइज किस प्रकार चेंज होती है। उसके बाद हम बात शुरू करते हैं हमारे ग्रुप की, है ना। ग्रुप के अंदर क्या होता है, ग्रुप के अंदर हम अप टू डाउन में जाते हैं तो उसकी साइज में क्या डिफरेंस आता है उसको हम समझते हैं ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर ये ग्रुप हैं, फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, है ना। सभी ग्रुप के अंदर अप टू डाउन में जाते हैं तो क्या होता है, तो जैसे हमारा ये पहला ग्रुप है, ये वाला है ना, इसी ग्रुप की बात करेंगे हम। ये फर्स्ट ग्रुप है जिसमें पहला एलिमेंट हमारा कौन है, हाइड्रोजन। जैसे हमारा ये न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस के चारों हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हम किसमें भर रहे हैं, पहले वाले शेल में, है ना। पहले वाले शेल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन उसका क्या है, 1s1। तो ये हमारा पहले वाले शेल में हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ओके, उसके बाद जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो कौन सा एलिमेंट आता है, लिथियम। लिथियम के अंदर कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है, लास्ट वाला 2s1। मतलब हम सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो ये लिथियम के अंदर हो गया हमारा ये सेकंड शेल हमको बनाना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद जैसे ही सोडियम के अंदर जाएंगे, सोडियम का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है, 3s1। तो 3s1 के अंदर हम इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में भर रहे हैं, थर्ड वाले शेल में। ओके, तो ये थर्ड वाला शेल बना दिया। और जैसे ही हम आगे फोर्थ में जाएंगे, पोटेशियम में जाएंगे, तो हम हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना पड़ेगा, फोर्थ वाले शेल में। उसके बाद जैसे रुबिडियम के अंदर जाएंगे तो 5th वाले शेल में भरना पड़ेगा। सीजियम के अंदर जाएंगे तो 6th वाले शेल के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन को भरना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ग्रुप के अंदर हम अप टू डाउन में जाते हैं तो हमारे एलिमेंट का जो एक शेल है ना, एक शेल मतलब हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और शेल के नंबर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही आगे नीचे बढ़ रहे हैं एक एक शेल बढ़ रहा है ना। एक एक शेल बढ़ रहा है मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और शेल के नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब साइज धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि शेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एक एक शेल आगे बढ़ रहे हैं तो एटम की साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप के अंदर हम अप टू डाउन, है ना, ऊपर से नीचे हम जाते हैं तो ये एक एक शेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिससे उस एलिमेंट की साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, तो इन ए ग्रुप ऑन लिविंग अप टू डाउन, मतलब ग्रुप के अंदर जब हम अप टू डाउन में जाते हैं द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। द एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, रेगुलरली because within a group of a periodic table the principal quantum number n increases। जैसे जैसे हम ग्रुप में अप टू डाउन में जाते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती है। और जब n की वैल्यू, शेल की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो देन ए शेल ऑफ द एलिमेंट इज इंक्रीजेज, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होने से शेल के नंबर में भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जिससे क्या होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। जिससे जब शेल बढ़ेगा, शेल के नंबर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, है ना, फार्दर, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, जिससे हमारे एटम की जो एटॉमिक रेडियस है वो रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये फिक्स हो गया कि ग्रुप के अंदर अप टू डाउन में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप के अंदर, इन ए ग्रुप के अंदर जो एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या होती है, तो एटॉमिक रेडियस हमारी प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ शेल, है ना, n की वैल्यू के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, r इज प्रोपोर्शनल टू n। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। कौन से एलिमेंट है ये, हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे हम अप टू डाउन में जा रहे हैं ना, अप के अंदर कौन है, लिथियम, फिर उसके बाद कौन है, सोडियम। तो सोडियम की साइज क्या होगी, लिथियम से ज़्यादा होगी। पोटेशियम की और ज़्यादा होगी, रुबिडियम की और ज़्यादा होगी, सीजियम की और ज़्यादा होगी। मतलब अप टू डाउन में जा रहे हैं तो हमारी जो साइज जो है
वो एटॉमिक जो रेडियस की जो साइज है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने ये समझा कि हमारी ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो हमारी एटॉम की जो साइज है वो डिक्रीज होती है, और जब ग्रुप के अंदर अप टू डाउन में जाते हैं तो हमारी साइज इंक्रीज होती है ना। इसको हमने डिटेल से समझा। यदि इसमें कोई आपके डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी जो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर सेकंड हमारी प्रॉपर्टीज़ है आयोनिक रेडियस, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।